भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंद नंदनं वंदे श्रीराधिका चरणोदयं श्रीगोपीजन समायुक्तं वृंदावनो मनोहरं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर चतुर्श्रीमान भक्ति प्रमोद पुरी स्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण पे साष्टांग दंडवत प्रणत होकर के अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया में कौन कौन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। आज तो हमारा थोड़ा सा अलग मार्ग लेना पड़ेगा। क्यों? आज तो बहुत अच्छा दिन है। कल भी हम बोला था अच्छा दिन है, आज भी बोला अच्छा दिन है, परसों बोला था अच्छा दिन है। हम ऐसा ही बोला, भगवान का सब दिन ही अच्छा है। जितना दिन है भगवान द्वारा बना हुआ दिन, वो दिन सब अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही है। आज अच्छा क्यों? आज हमारा संप्रदाय का महा उत्सव है। जो उत्सव को स्मरण करने से भी प्रभु नित्यानंद बाबा की कृपा हो जाएगा। तो नित्यानंद बाबा की कृपा सबको लेना चाहिए। क्यों? हमारा लक्ष्य है राधा कृष्ण का सेवा प्राप्त करना, हमेशा के लिए राधा कृष्ण का सेवा। एक दिन के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, एक जन्म के लिए, जन्म जन्म में राधा कृष्ण का सेवा करना चाहिए सबको। लेकिन राधा कृष्ण का प्राप्त करने का जो तरीका है, पहले नित्यानंद को कृपा होना चाहिए। कौन बोला? नरोत्तम ठाकुर एक कीर्तन में लिखा, नितायेरो करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर नितायेर चरण दुखानी धर नितायेर चरण दुखानी। इसीलिए नित्यानंद गुरु को चरण चरण कमल को पकड़ना चाहिए।
जिनका नित्यानंद में कृपा नहीं हुई उनके लिए राधा कृष्ण का सेवा प्राप्त करना सिर्फ मुश्किल नहीं, असंभव भी है। राधा कृष्ण हमारा परंपरा में जो कीर्तन है, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न रूपानुग जने जीव, हमारा हम लोग रूपानुग सिर्फ गोस्वामी का चरण पर लपटते हुए भक्ति मार्ग में रूप गोस्वामी का चरण, वो चरण पकड़ के हम लोग, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर आए, लेकिन भाव था, मतलब शरीर का जो राम राधा, इसलिए राधा कृष्ण नहीं है। तो चैतन्य कृपा पाने के लिए निताय कृपा पहले यही तरीका है, लेकिन इस सबको समझाने के लिए, ये चीज सबको समझाने के लिए में थे, आदि सब बांग्ला में है। कमाई 20 लाख स्वर्ण मुद्रा बना हुआ जो कॉइन, वो सीखा 20 लाख। 20 लाख तो लोग हमेशा के लिए समाता। देखो आज का दिन में 1 किलो माने कम से कम 50-60 रुपया। उसी समय पर एक सिक्का में लोगों का चावल मिलता है 1 टन 600, 1600 किलोग्राम 1 रुपया मिलता है। उसी समय पर 20 लाख, सोचो कितना अमीर है। और वही वंशज का एक ही बेटा रघुनाथ दास गोस्वामी, एक ही बेटा रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ का बचपन से दिल घर में नहीं रुकना चाहता, दिल ऐसा लगता कि जे सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ जाना, चैतन्य महाप्रचरण पर आ जाना, इस प्रकार भाव थे। इस प्रकार भाव जब है, इसी भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के पास आया शांतिपुर में, आप भाव को प्रकाश किया, प्रभु हमारा इच्छा है आपका मापिक
त्यक्त जीवन, मतलब त्यागी संन्यास जीवन हमारी इच्छा होगा। महाप्रभु भगा दिया था। क्यों भगा दिया? देखो, आसानी से कुछ मिल गया तो वो चीज का भाव क्या है वो महसूस नहीं होता। जो चीज पसीना निकालते निकालते हमारे पास आएगा वो चीज का भाव पता होगा, प्यार होगा। तो जो भी हो, देखो पहले तो देखो ये नित्यानंद की कृपा नहीं हुई। नित्यानंद कृपा नहीं होने से चैतन्य महाप्रभु कृपा कभी दिन मिल नहीं सकता, यही प्रमाण है। तो आप बोल सकते हैं तो बहुत बड़ा गोसाई है, लेकिन वो लोग आया किस लिए? हम सबको शिक्षा देने के लिए आया। मर्यादा लक्षण, मर्यादा लंघन कभी दिन करना नहीं चाहिए। जिनको जो मर्यादा है उनको वही मर्यादा में मर्यादा देने पड़ेगा। वैष्णव को मर्यादा हमारा गुरुजी, हमारा परम गुरुजी भी दिया। आज ही हम देख रहा था, क्या देख रहा था? हमारा परम गुरुजी मतलब प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी 1936 साल उनका जो व्यास पूजा महोत्सव हुआ था, 5 दिन में 5 कथा किया। विश्राम का उत्सव, विश्राम का दिन प्रभुपाद जी बोल रहा, आप सब लोग हमारा गुरु है। हम किसी को शिष्य नहीं किया, करेगा नहीं, किया नहीं। आप सब लोग हमारा गुरु है। अभी हम लोग समाप्त किया अंग्रेजी अनुवाद, मैं बंगला में बोला तो बंगला से अंग्रेजी अनुवाद कर लिया हम लोग। काल परसों नागत हम लोग चढ़ा देगा प्रभुपाद भक्ति prabhupada.com में, जो भी हो देख लेना। अंग्रेजी में वैसे हिंदी कर लो, बंगला तो हमारा है ही, अलग अलग भाषा में कर लो। देखो प्रभुपाद कितना दीनता थी शिक्षा देने के लिए। प्रभुपाद जी इतना ऊंचाई में थे, लेकिन शिक्षा, सबको शिक्षा देने के लिए जो वैष्णव धर्म का आभूषण दीनता, और दीनता शिक्षा देने के लिए दिल से बोल रहा, सबका सामने बोल रहा, सभा में बोल रहा, हजारों लोग जो बैठ के उनका कथा सुन रहा था, उसी सभा में बोल रहा। ऐसा नहीं कमरा का अंदर में 2-4 तो लोगों को बोल रहा, ऐसा नहीं। जो भाषण, जो हरिकथा में बोल रहा था। देखो ऐसा भी रघुनाथ दास गोस्वामी है तो रति मंजरी, कृष्ण लीला में, कृष्ण सेवा में रति मंजरी, पादों से बन उनका सेवा है, पैर दबाना, ऐसा सेवा है। हमारा प्रयोजन भगवान का पाद बनना, भगवान का चरण कमाना। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे लिए परिजन तत्व आचार्य। देखो संबंध आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी। भक्ति का आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। इस प्रकार प्रेम का आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जब शांतिपुर जा करके ऐसा विनती किया, प्रभु हमारा दिल पर इच्छा हो रहा, घर में अच्छा नहीं लग रहा। क्या इच्छा हो रहा? न हम छोड़ छाड़ के आपका चरण से उठा जाए। आज का दिन में इतना अमीर लोग
आमिर कोई लड़का आ गया तो हमारा मंदिर में सन्यास लेने के लिए बोला तो क्या करना, हमारा दिल तो खुश होकर के साथ साथ दे देगा, हरि नाम दीक्षा सन्यास तीनों एक साथ में दे देगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबको शिक्षा दे रहा। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी का इच्छा दिल से इच्छा है पूरा, लेकिन अचानक का इच्छा होने से लोगों को बोल रहा, लोगों को शिक्षा के लिए बोल रहा, साथ साथ वो इच्छा को पूर्ति करने मत दो। साथ साथ कुछ मिल गया तो उनका कुछ दिन बाद अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ देगा। ये तो एक कारण है, और एक कारण की जब तक नित्यानंद को कृपा नहीं हुआ तब तक हमारा चैतन्य महाप्रभु का विचार ऐसा है, हमारा कृपा किसी को मिलेगा नहीं। इसीलिए उसी दिन क्या बोला चैतन्य महाप्रभु, बोला जे स्थिर हो घरे जाओ ना हो मधु, क्रमे क्रमे पाए लोग भवो सिंधु कूल, मरकट वैराग्य नकर लग देखाइया, যথাযোগ্য বিষয় ভঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা করো বাহ্যে লোক ব্যবহার, অচিরাত কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার। अचिरात, अचिरात मतलब अचानक कृष्ण को उद्धार करवा देगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आप घर वापस जाओ। एक जमींदार राजा का बेटा रघुनाथ दास गोस्वामी, बोला वापस जाओ, चंचल मत हो, और मौन को स्थिर करो। और क्या बोला, सबसे बड़ा अच्छा शिक्षा, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु गोल, धीरे धीरे भगवान का धाम में हम लोग जाएंगे। अचानक खुदने से हो नहीं सकता। धीरे धीरे जाओ। एक शब्द है इंग्लिश में, स्लो बट स्टेडी। धीरे चलो, लेकिन जो कुछ करो अच्छा करो। तो आओ क्या बोला था, मरकट वैराग्य ना करो, बंदर का माफिक वैराग मत दिखाओ। ये बात सही है, बंदर सचमुच रिनाउंस मतलब इतना इतना वैराग बंदर के अंदर में है। क्या है, क्या देखा बंदर के अंदर में, देखो बंदर पेड़ का नीचे रहता, उनके लिए कोई घर नहीं, कोई कमरा नहीं अलग से। धूप बोलो, बारिश बोलो, जो भी बोलो, कोई पेड़, कई घर नहीं, लेकिन सब घर उनका। एक बार जाइए ना वृंदावन में, जाइए, खिड़की थोड़ा सा खोल दो, उसके बाद देखो हाँ बंदर का खेल क्या है। देखो घर में जो तुम्हारा कमरा अंदर में, जो कमरा के अंदर में जो कुछ है सब तोड़ ताड़ कर देगा। हमारा वृंदावन मंदिर में जो मठाध्यक्ष श्रीपाद अवधूत महाराज बोल रहा है, बंदर हमारा पूरा मंदिर तो पूरा सील्ड है, मतलब जाली लगा हुआ, लोहे का जाली लगा हुआ, तब भी द्वार से कभी कभी घुस जाता बंदर। और कहाँ पे जाएगा, नहीं भंडार में घुस जाएगा। भंडार का द्वार खुला होगा तो
घुस जाएगा और जितना अच्छा अच्छा चीज सब खा लेगा, जितना अच्छा अच्छा चीज भंडार में था होगा सब लेकर के भागेगा। तो जो भी बंदर स्वभाव से कहीं घर नहीं पेड़ का नीचे रहता, लेकिन और खाने के लिए देखो, खाना भी कोई प्याज दो, फल तो है, प्याज दो खाएगा नहीं, सेब दो खा लेगा, केला दो खा लेगा, प्याज खाएगा नहीं। वेजिटेरियन, शाकाहारी। वस्त्र भी देखो, वर्ण वस्त्र भी नहीं, तो वही रंग है ना। लेकिन एक पुरुष बंदर बहुत महिला बंदर को लेकर घूमना, और दिमाग में ऐसा दुर्बुद्धि है, इसलिए बोला मरकट बैराग को नाकड़ दिखाया, बंदर का माफिक बैराग मत दिखाओ। ऐसा रघुनाथ सिंह बोला, लेकिन सबको बोल रहा, हम सबको बोल रहा। क्यों? हमारा स्वभाव ऐसा ही है। बाहर में देखोगे जो मैं पूरा सन्यास वस्त्र पहनते हुए बैठ गया, आपका पास आ गया, लेकिन अंदर में सब अलग अलग विचार भी है, हो सकता है। लेकिन जब ऐसा कपड़ा सब पहनोगे, उसी टाइम गंदा विचार नहीं करना चाहिए किसी के साथ, अच्छा विचार करना चाहिए। अच्छा विचार क्या है? अच्छा विचार तो एक ही है, भगवान के साथ संबंध। भगवान हमारा हमेशा के लिए प्रभु, हम भगवान का हमेशा के लिए मित्र। ये जो परिचित, ये जो हमारा परिचय है, ये परिचय को जब ठीक ढंग से हम लोग समझ पाएगा, उसी समय हुआ भक्ति का जिंदगी आगे बढ़ेगा। तो जब अलग कोई मोटिवेशन लेकर के वैराग्य जीवन लेगा, तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, एक चीज ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो क्या हुआ? भगवान सबको भगा देगा। धोखा देने वाला का भगवान रखेगा नहीं, भगा देगा। कहाँ भगा देगा? माया का जगत में। ये जगत माया है, और माया में पड़ गया तो क्या होगा? दुख होगा। भगवान में आनंद है, माया में दुख है। कहाँ पे जाओगे? आप विचार करिए, आप विचार करके आप सोचिए, विचार करिए, उसके बाद उसी ढंग से जिंदगी को लेकर के आगे चलिए। तो मरकट बैराग्य नाकरण देखा जाए, जथा यज्ञ विषय भुंज अनासक्त होइया। जो तुम्हारा ड्यूटी है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, वो कर्तव्य तुम करो, आसक्ति छोड़ के करो। हमारा भी ऐसा ही, सबको बस ऐसा ही शिक्षा है कि जो हमारा कर्तव्य है, रिश्तेदार के साथ, पड़ोसी के साथ, माता पिता के साथ, जितना सब है, सबके साथ कर्तव्य बराबर करना चाहिए। और आसक्ति छोड़ के करना चाहिए, आसक्ति पकड़ के नहीं।
एक बात सोचिए कि दुनिया का आसक्ति जितना होगा उतना ही दिक्कत में पड़ने पड़ेगा। भगवान का सेवा का आसक्ति जितना होगा उतना ही आनंद मिलेगा। भगवान का चरण कमल का आसक्ति, चरण कमल का सेवा का आसक्ति बनाने के लिए हम सबको भगवान ये मानव शरीर, मनुष्य शरीर देकर के भेजा। ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। कभी कभार हम देखा कि मनुष्य का जाति का ये सब भूल जाते हैं, जो मर्जी वही सब करते। बाद में जब दिक्कत पड़ जाते तो सोचता कि हम ऐसा दिक्कत क्यों, हम तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, हमारा इतना दुख क्यों है, वो क्यों? आज दुख तो होगा ही होगा, ये दुख का दुनिया है, ये दुख भरा हुआ है पे जो भी हो। ये दुख से भागने के लिए पहले किसका कृपा चाहिए? ना नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए ही चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास किया, ऐसा बोला, महाप्रभु भगा दिया इस प्रकार बता के। और क्या बोला? जो बताया सही बात क्या? तो वही बात ले करके भगवान का कथा गुरु को भी दिन टलेगा। असली गुरु तो भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु भगवान की कथा को मर्यादा देने के लिए पानीहाटी कहा गया। कहाँ पे पानीहाटी? राघव भवन। देखो चैतन्य महाप्रभु हमेशा के लिए 4 जगह पे है। राघव भवन मतलब राघव का घर पे, सचीर अंगन सोची देवी का घर पे, शिवास अंगन नित्यानंद नर्तन, 4 जगह पे जहां पे नित्यानंद है, नित्य करेंगे वहीं पे महाप्रभु होंगे। आ जाएगा, आवेश में आ जाएगा, यहीं पे आज ऐसा ही हुआ। तो आज क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु आया पानीहाटी में, राघव भवन में, खबर मिल गया सबको। सबका तो लालच है राधा कृष्ण का कृपा लेने का, लालच सबके पास है। लोगों भाग के आ रहा नित्यानंद को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोगों भाग के आ रहा। हम एक बार देखा बांकुड़ा में, हमारा गुरुजी को उम्र 100 साल नहीं हुआ, लेकिन वहीं पे जो लोग हम सबको लेके गया था, गुरुजी को लेके गया था, तो बोला कि 120 साल उम्र का साधु आया। 120 साल उम्र हो गया, साधु आया। बंगला में जिला है नाम बांकुड़ा, किंजगुड़ा। बांकुड़ा में गांव है किंजगुड़ा। तो किंजगुड़ा में इतना भीड़ भाड़ हुआ, गुरु जी को दर्शन करने के लिए बहुत दूर से लोग आ रहा। 120 साल उम्र का साधु, लेकिन असली दोस्तों को गुरु जी को उम्र तो उसका 92 साल, 92 ईयर्स बना दिया। 120 साल लोग सब जोड़ के भाग के आकर के दर्शन कर रहा। देखो आश्रय नित्यानंद तो नित्यानंद का जो प्रतिनिधि हमारा गुरु जी, आश्रय नित्यानंद आया था, कितना लोग होगा, भाग के आ रहा, बहुत लोग आ गया। उसी समय पर हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी भी किया। लेकिन पहले जो घटना हो गया, इसलिए थोड़ा सा
थोड़ा सा शर्म लग रहा था। बहुत दूर से दर्शन कर रहा, जहां पे नित्यानंद बैठा दर्शन कर, नित्यानंद कहाँ बैठे एक लड़की से भक्त के साथ बात कर रहा। दर्शन कर सब समय पर एक भक्तों नित्यानंद को बता दिया, प्रभु देखो रघुनाथ वहीं पे आपको प्रणाम कर रहा। प्रभु साथ साथ खींच लिया तो रघुनाथ का मौन। ऐसा बोला नित्यानंद को, ऐसा बोला, निकटे ना आईशो चोरा भागो दूरे दूरे, अजिलक पाई जाची दंडी को तुम्हारे, तुम हमारा नजदीक में नहीं, दूर से प्रणाम कर रहा, आज तुमको हम दंड देगा, दंड देगा। दंड मतलब चौड़ थप्पड़ नहीं मारा, पिटाई नहीं किया, ऐसा किया वैष्णव सेवा है, दंड नहीं, ये आशीर्वाद है। तो आज दिन ऐसा हुआ था, सुबह ऐसा सब हो रहा था, लाखों का ऊपर लोगों का जोड़ दिया एक साथ में। तो सब लोग को दिखा के बोले सबको खिलाओ आज। देखो आज किराना हमारा बंगला में जो किराना का दुकान, किराना दुकान बहुत है, किराना का दुकान में तो चूड़ा बहुत मिलता, बोरा भर भर के चूड़ा मिलता। तो बंगला का लोग चूड़ा खाते, बहुत चूड़ा खाते। क्यों? जिस दिन उपवास होता बंगला में वो चूड़ा दही खाते, दशहरा गंगा पूजा दिन पूरा चूड़ा दही खाते, आज का दिन चूड़ा दही खाते। हम देखा सब मैंने घर घर सब कितना सब व्रत है, सब व्रत में वैसे चूड़ा दही खाते। इसलिए जितना किराना का दुकान है सब अभी पता नहीं, उसी समय पर हमारा उम्र जब छोटा था हम देखा तो चूड़ा बैग मैंने बोड़ा भर भर के रखा दुकान में, चावल भी बोड़ा भर भर के रखा, इस प्रकार मिलता मामला। तो चूड़ा जितना किराना दुकान में मिला सब ले आया। पैसा कहाँ मिला? रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अमीर थे, हम बता दें, राजा का घर से, राजा का बेटा, इसलिए पैसा का कमी नहीं। जितना चूड़ा मिला सब ले गया, जितना दूध मिला यादव फैमिली से वो भी लिया, दही मिला वही लिया, जितना फल मिला बाजार में सब ले लिया। कटहल लिया, कटहल पता है कि जैकफ्रूट इतना अच्छा खाते, एक बार खाओ तो छोड़ने का इच्छा नहीं होगा, और दो। विचार ऐसा होगा। लीची, आम, जितना सब फल था, खजूर, सब मिलावट किया। इतना लोगों जोड़ा जे भूमि पर रहने का जमीन नहीं मिला, खड़ा होकर खड़ा, बैठने का तो जमीन नहीं, खड़ा होकर भी जमीन नहीं। तो लोग प्रसाद लेने के लिए, मैंने वही चूड़ा दही प्रसाद लेने के लिए गंगा जल का अंदर में चला गया। इस तरह इस प्रकार इतना तक खड़ा। हल्ला मतलब मिट्टी का कटोरी, बड़ा बड़ा कटोरी, मिट्टी का बना हुआ। हमारा बांग्ला में बोलता मालसा, मालसा बोलता बांग्ला में, और हिंदी में कटोरी बोलता। कटोरी इतना बड़ा बड़ा कटोरी, कटोरी भर भर के सब दे रहा, लाखों का
देखो अब तो नित्यानंद प्रभु के साथ जितना जितना भक्त थे सब तो है ही। फिर से नित्यानंद कुछ भी करे, चैतन्य महाप्रभु को हार सीमा पर बुला लेता। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए, लेकिन सबका आंखों में दिखाई नहीं पड़ा। आवेश में आया था, आवेश में आया। जो भक्तों का आंखों में पूरा रूप से भक्ति है वो दिखाई दे, कुछ दिखा, वो लोग देख पाए। महाप्रभु आया, महाप्रभु को खिला रहा नित्यानंद, उसके बाद प्रसाद सबको दे रहा। इस प्रकार से चूड़ावती महोत्सव, दंड महोत्सव भी करता है। दंड मतलब जिला का दंडी वो तुम्हारे जो वहां बोला ना नित्यानंद बाबू, वही दंड। दंड मतलब तुमको पिटाई करेगा, पनिशमेंट देगा। चूड़ावती महोत्सव ऐसा हुआ। आप ये कहानी का क्या लक्ष्य है कि सबको वैष्णव सेवा का मौका मिला, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वैष्णव सेवा करना चाहिए। वैष्णव शुद्ध भक्तों, शुद्ध भक्तों द्वारा ही भगवान की कृपा हमारे पास आएगा। भगवान की कृपा, भगवान से हमारे पास ज्यादा मैंने डायरेक्ट आएगा नहीं, भगवान की कृपा घूम के आएगा। वैष्णव द्वारा हमारे पास कृपा आएगा, भगवान की कृपा, वही कृपा का मैंने सब मिल गया। रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा ऐसा शिक्षा दिया। इस शिक्षा को लेकर के आगे चलना चाहिए। ये जो हमारा जो आज उत्सव है, चूड़ावती महोत्सव, यह उत्सव बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। जब उत्सव में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु दोनों है तो सोचो कितना अच्छा। नित्यानंद प्रभु अकेला था बाहर से, और महाप्रभु को बुला लिया आवेश में, वो लोग दिखाई नहीं पड़ा, सब लोग देख नहीं पाएगा। हम एक दिन बुला था, पता नहीं कब बुला, भीमसेन और समुद्रसेन, समुद्रसेन का राज, समुद्रसेन बंगला का राजा, नवद्वीप का बाजू में उनका प्रसाद है, राजप्रसाद है। और भीमसेन युधिष्ठिर महाराज का इच्छा पूर्ति के लिए उसी दिशा में गया, बांग्ला दिशा में गया। सब जो छोटा छोटा राजा तो थे, तो राजा को बस करने के लिए, मतलब राष्ट्र युद्ध करने के लिए ऐसा करना चाहिए। जितना अड़ोस पड़ोस में जितना सब राजा है, सबको दोस्त बना, सबको मित्र बना। और समुद्रसेन का पता भी था भीमसेन का ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन समुद्रसेन भगवान चैतन्य महाप्रभु का, समुद्रसेन भगवान का बहुत प्यारा भक्त हो, भगवान का दर्शन बहुत प्यास आया। प्यास आया तो क्या करे, भीमसेन को थोड़ा सा दिक्कत देने से भीमसेन भगवान को बुला लेगा। मैं बुलाने सकेगा नहीं तो भीमसेन को दिक्कत देने पड़ेगा, तब तो हमारा कृष्ण दर्शन होगा, भगवत दर्शन होगा। इसी विचार लेकर के,
इसी विचार लेकर भगवान का नाम करते करते बाण छोड़ रहा था। पहले भीमसेन का मित्रता स्वीकार नहीं किया, युद्ध क्षेत्र में आया, युद्ध क्षेत्र में आकर के इतना भगवान का नाम ले करके इतना तेज बाण छोड़ रहा था, भीमसेन पूरा रूप से परास्त होने वाले। तब भीमसेन मैंने मध्यम पांडव भगवान को बुलाया, भगवान आ गए, प्रकट हो गए। लेकिन वो भगवान का दर्शन एक समुद्र से निकल रहा था, समुद्र से आंखों में भगवान आ गए, दर्शन दे रहा। कैसे पता चला? जब भगवान प्रकट हो गया तो समुद्र से जो युद्ध जीतने वाले पूरा हथियार को मुंह पर रख के हाथ जोड़ करके भगवान को समर्पण करा। भीमसेन आश्चर्य हो गया, ये क्या हुआ? ये तो युद्ध अच्छा करते थे, हमारे लिए तो जय करना है युद्ध मुश्किल था, अचानक ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों? तो समुद्र से भगवान का तर्क कर रहा था, तब सबको पता चला, माने तब भीमसेन को पता चला, भगवान का दर्शन मिल गया। तो इस प्रकार तो जो आया उत्सव में, महाप्रभु जो आया उत्सव में, ये कोई बात आंखों में नहीं दिखाई पड़ा। किसका आंखों में दिखाई पड़ा? जिनका आंखों में कोई माया नहीं, शुद्ध भक्तों का आंखों में महाप्रभु आया, महाप्रभु को खिला रहा, तन को ये दिखाई पड़ा। इसलिए सबको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। धाम में गया तो क्या देखा क्या? आज धाम में हम जाकर के क्या देखता? हमारा आंखों में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जो शास्त्रों में बताया, अद्यापि सही लीला करे गोरा राय, कोने भक्त वाले देखी गए पाए, अंधविद चक्षुजार विषय धुलिते देखी करे पारिबे परम तत्व देखिते। आज भी भगवान का लीला चल रहा धाम में, जो हुआ था अभी भी चल रहा, लेकिन हमारा आंखों में दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? जो अंधविद चक्षुजार विषय धुलिते, जार आंखों धूल मिट्टी, भोग का जो धूल मिट्टी, जो भोग करने का हमारा इच्छा हो रहा, दुनिया को भोग करने का इच्छा हो रहा, वो भोग का जो धूल मिट्टी आंखों को बंद करवा दिया। आंखों को ऊपर एक तो पर्दा डाल दिया, पर्दा को हटाना चाहिए, तब हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए हम सबको थोड़ा सा चिंता करना पड़ेगा। हम लोग तो इतना दिन धाम में रहकर भी एक दिन के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या करना चाहिए? ठीक ढंग से हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम ही हमारा आंखों का जो पर्दा है, जो धूल मिट्टी है, वो सबको परिष्कार कर देगा, पर्दा को हटा देगा। तो हरिनाम का सहारा लीजिए और जिंदगी आगे बढ़े, जिंदगी को आगे लेकर चलो। हरिनाम का सहारा लेकर के भक्ति जो जिंदगी है आगे लेके चलो। नाम करने का इच्छा नहीं हो रहा तब भी करना पड़ेगा। जो भी हो, दंड महोत्सव
पनिशमेंट हमारे भगवान का भक्तों का दिया हुआ जो शाप है, जो सस्ती है, वो भी आशीर्वाद है। सांप अभी आशीर्वाद हो जाता। नलकुबेर मुनिग्रीव का कथा सोचो, कितना नारद मुनि को कितना अपमानित किया। जब नारद मुनि जब शाप दे दिया कि निर्लज्ज, क्यों निर्लज्ज? ऐसा जे इस दुनिया में, इस समाज में एक तो प्रथा है, नंगा होना समाज का प्रथा नहीं। नंगा होकर के सरोवर में अप्सरा को लेकर के मजा कर रहा। नारद मुनि आने से बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मैंने उनका कोई मन में कोई ऐसा विचार नहीं आया, ज्येष्ठो श्रेष्ठो साधु आया, उनके लिए सम्मान देना चाहिए। अप्सरा सब जा करके चुप किया, लेकिन वो दो बेटा नलकुबेर का बेटा शर्म नहीं था, इसलिए नारद मुनि क्या बोला, बेशरम तो पेड़ हो जाओ। बाद में क्या मिला? पेड़ होने से बाद भगवान का चरण स्पर्श में उद्धार हो गया। सबको पता है, एक कहानी सबको पता है। तो इसलिए नितंबों का दंड पनिशमेंट आज रघुनाथ के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद हो गया। इसलिए आज दिन बहुत अच्छा दिन, महत्वपूर्ण दिन हमें दंड महोत्सव का उत्सव होता, उत्सव का लाभ उठाना चाहिए। घर में चूड़ा मिलेगा, दही मिलेगा, फल मिलेगा, लोई मिलेगा। लोई मतलब खोई, हमारा मंगला खोई कहता, तो लोई मिलेगा। पूरा सब पका, सबको दूध दही मिलावट करके पकाओ और पड़ोसी को खिलाओ, पड़ोसी से सबको खिलाओ। वही तुम्हारे लिए चूड़ा महोत्सव का जब फल मिलेगा। अड़ोस पड़ोस में कोई वैष्णव है तो वैष्णव को बुला के खिलाओ। आज एक कथा तो हमको सुबह बताना चाहिए, क्या करें सीधे तो हम लोग तो आएगा नहीं, इसीलिए हम बोलने का मौका नहीं मिला। जो भी हो, आज हम लोग देखो अभी आ जाएगा। काल जो पाठ किया था, वो काल पाठ किया था कितना तक? 62 नहीं, 62। तबे महाप्रभु कर्तारे घरे पाठाइलो, मानिनाथ पट्टनायक निकटे राखिलो। भट्टाचार्य सब लोके विदाय कराइलो, तबे प्रभु काला कृष्ण दास से बुलाइलो। काला कृष्ण दास महाप्रभु के मतलब साथ में थे। दक्षिण यात्रा का समय पर साथ में थे। प्रभु कहे भट्टाचार्य सुनो इहार चली, दक्षिण गया छिल इो आमार सही। बोल रहा सारा भट्टाचार्य तुम सुनो, ये हमारे साथ दक्षिण यात्रा में किया था।
কালা কৃষ্ণ ভট্টতারি কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া ভট্টতারি হইতে ইহারে আনিল उद्धारिया भट्टतारी नाम पे एक जगह है वहीं से काला कृष्ण दास को छोड़ के वहां पे चला गया क्यों सन्यास जिंदगी ऐसा ही है किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते सन्यास जिंदगी भरोसा एक के साथ करते भगवान का भरोसा एक ही भरोसा तो इसलिए ऐसा विश्वास होना चाहिए दिल पर तो विश्वास होने से तो मिलेगा फल दिखाई पड़ेगा भट्टतारी काছে গেলা আমারে ছাড়িয়া भट्टतारी হইতে ইয়ারে আনিলু उद्धारिया कृष्णदास के प्रभु परित्याग तो एबे आमी नहीं एबे आमी इहा आनी करिलाम विदाय जा इच्छा जाओ आमा सने नहीं आर दाय अभी हम इनको विदाई देना मैं करिलाम विदाय जा इच्छा है जा इच्छा जाओ आमा सने नहीं आर दाय एत शुनि कृष्णदास कांदिते लागिल तो भगवान का सेवा करते करते सेवा में आसक्त हो जाता छोड़ना बहुत मुश्किल होता जो सेवा करते मंदिर में उनको बता दो तुम सेवा करने आज से मत करो दिल पर दुख आएगा नहीं आज का दिन आश्चर्य ही है सेवा करते करते अचानक सेवा बंद कर दिया कुछ भी महसूस नहीं हो रहा ऐसा करने से बाद भी देखो इतना लोग हैं हमारा पता भी है जितना लोगों अभी धर्म करने के लिए आया जितना लोग आया था आज उतना लोग नहीं हमारे साथ कोई लोग चला गया कोई सोरी छोड़ के चला गया कोई लोग धर्म छोड़ के चला गया लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए सबको पकड़ना चाहिए वहां पर बोल रहा हम कृष्णदास को करिलाम विदाय जाओ इच्छा हो जाओ हमारा समय नहीं आता है हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं अतुल कृष्णदास कांदिते लागिल मध्याह्न करिते महाप्रभु चली गल ऐसा सुनने से बाद कला कृष्णदास रोने पर रो पड़े क्यों रो पड़े देखो हमारा साथ सेवा का संबंध है ये दुनिया है दुनिया सेवा के साथ जुड़ा हुआ भगवान का लक्ष्य करते हुए सेवा करो वो अच्छा सेवा है लेकिन भगवान का लक्ष्य नहीं करोगे तो माया का सेवा करना पड़ेगा सेवा करना ही पड़ेगा सबको कोई भी बोल नहीं सकता सेवा बिना छोड़ सकता सेवा बिना हम रह सकता सेवा छोड़ के कोई लोग रह नहीं सकते सब पूछो ना जिनका दिल साफ सुथरा है पूछो वो ऐसा ही बोलेगा सेवा बिना हम कैसे रहेगा इसलिए देखो कृष्णदास रो पड़े मध्याह्न करिते महाप्रभु चली गल कृष्णदास बोल के मध्याह्न करने के चला गया
वंदना मतलब लंच प्रसाद पर लेकर चला गया। तो कृष्णदास के नित्य मंदिर आदि नवद्वीप प्रेरणार दर्शन नेत्रानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारिजन जुक्ति तबे करिला अंतर। अंदर में जुक्ति किया, विचार किया, गुरु से पठाइते चाहिए एकजन आय के कोई बेजाई प्रभुर आगमन अद्वैत शिवासादि जत भक्तगण सबे सुनी आसिबे सुनी प्रभुर आगमन। मतलब क्या? नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारिजन निवृत्ति करे कोरिला अंतर। अंदर में एक परिकल्पना ले लिया। गौर देशे पठाइते चाहिए एकजन आई के कोई बजाय प्रभुर आगमन। भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोला। अद्वैत शिवासादि जत भक्तगण सही आसी आई मतलब सची माता को बता दो जे प्रभु जल्दी हमारे महाप्रभु जल्दी आ जाए। इस प्रकार एक कृष्णदास विभु गोपुरे पठाइया अत कोई तारे रखिलेन आश्वासिया। मैंने गौर मतलब बांग्ला पठा भेजेगा, कृष्णदास को बांग्ला भेजेगा, ऐसा ऐसा सोच के उनको रख दिया। आठ दिन प्रभु स्तने कोइल निवेदन आज्ञा देह गौर देशे पठाई एकजन। तुम्हार दक्षिण गमन शुनि गच्छियाय अद्वैतादि भक्त सब आछे दुख पाई। भगवान चला गया दक्षिण देश में। आज का दिन में गाड़ी है, चलो ट्रेन जाती, बस जाती, सब चलो। फिर उसी समय पर पैदल जाना आसानी से नहीं होता, क्योंकि आज का दिन में राजपथ है। राजपथ में बहुत सब आलो भी है, सब कुछ है, लेकिन उसी समय कोई पथ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, सही ढंग से रास्ता नहीं था। और बीच में तो डाकू भी थे। स्वाभाविक सबका दुख तो होगा ही, लेकिन भगवान जहां पे जाएगा, भगवान कृपा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सनातन गोस्वामी पाद जब हुसैन साहब का जेल से भाग के जा रहा था, बीच में एक पहाड़ आया, जिनके साथ मैंने मिला वो डाकू थे। तो डाकू सोचा कि ये उनके पास एक कनक्कर है, मतलब एक तांत्रिक कनक्कर थे। वो देख के बताया इनके पास बहुत पैसा भी है। तो सोचा था कि डाकू सोचा था कि ये इनको हम मार देगा और पैसा सब ले लेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, देखो सनातन गोस्वामी तो कुछ भी नहीं लिखा है।
उनके साथ में जो थे सीखा ना, ईशान तो 8 मोहर रखा था, इसीलिए देख लिया। लेकिन सनातन गोस्वामी स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते करते हाँ तो देखा ये लोग इतना प्यार क्यों कर रहा है हम सबको। संबंध तो पहले नहीं था हमारे पास, हमारे साथ पहले कोई संबंध नहीं हुआ, तो ऐसा प्यार क्यों है सबका। कुछ ना कुछ है तो पूछा तुम्हारे पास कुछ है कहने का। हाँ, एक मोहर को छुपा के रखा, 7 मोहर है, बस दे दो, अभी दे दो। तो डाकू लोग सोच रहा कीजिए ये तो बहुत साधु साधु है। तो क्या किया, हाँ डाकू असली बात बता दिया। भगवान जिनको रक्षा करेंगे वो रक्षा इस तरीके से हो जाएगा। कैसे होगा ये भौतिक बुद्धि दे करके हम लोग सोच नहीं सकता। इसलिए हम सबको विश्वास करना चाहिए, भगवान जो करेगा सब अच्छा के लिए करेगा। ऐसा नहीं जे ठीक है भगवान के लिए हम सबको सावधान होना चाहिए। भगवान सावधान नहीं, भगवान का चरण पे कूदना चाहिए। कूद के देखो ना क्या होने वाला। हम तो देखा हमारा जिंदगी में, हम तो पीछे सोचा पहले जब आया था सोचा था कि हम तो किसी के पास हाथ तो नहीं मिलेगा। हाथ फैलने का तो हमारा आदत नहीं। हमारा कोई पैसा की जरूरत होगा तो मठ में कौन देगा। मतलब दवाई चाहिए, कपड़ा चाहिए, कौन देगा। तो ये पीछा था। तो आज देखो हर जगह पे कमरा है हमारा, रहने का कमरा बहुत अच्छा है, सोने का भी अच्छा बिस्तारा है, सब कुछ है, कपड़ा भी बहुत है, और पैसा हाथ फैलाने का हमारा आदत नहीं था। आज का दिन में हमारा हाथ फैलाना हमारा आदत पड़ गया। जरूरत है तो बोलो दो, भगवान के लिए हमारा ये चाहिए, तुम्हारा पास आशा नहीं करते, तुम्हारे पास है तो दो, अलग है। बिकॉज ऐसा ही विचार है। सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद तो प्रधानमंत्री अर्थमंत्री थे हुसैन साहब का, राज में ऐसा था। तो देखो क्या हुआ, सनातन गोस्वामी पाद माधुकरी कर करके जिंदगी बिताया, मतलब वृंदावन में। इस प्रकार भगवान के द्वारा सब कुछ संभव है। आज ये राजा कल से फकीर, पहले राजा थे, आज पूरा भगवान का दास बन के घर घर जाकर के माधुकरी करते। हम पहले दिन जब माधुकरी किया आनोर गांव में, हाँ बोले गोवर्धन परिक्रमा करते करते बहुत भूख लगा, तेज से भूख लगा। आनोर गांव में आया, हम देखा ठीक है यहीं पे ब्राह्मण आया तो जा करके थोड़ा माधुकरी करना पड़ेगा। पॉकेट में 2 रुपया, गुरुजी है तो वृंदावन में ऑटो का किराया, उसी समय किराया 90 साल में किराया सही था, तो ऑटो का किराया, लेकिन हम तो पैसा तो
खर्च नहीं कर सकता, वो अकेला गया गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। तो क्या हुआ, एक आनोर का एक ब्राह्मण घर में जब घुसा, द्वार पर जाकर के बोला कि जे रोटी टुकी है माँ, तो साथ साथ खिड़की से हम देखा कोई मतलब बाजू बाजू में सब खड़ा ना, मुख दिखा के बोल रहा बाबा थोड़ा सा रुक जाइए, हम चपाटी देगा। तो 5-6 मिनट में अंदर में 16 चपाटी, गरम गरम चपाटी आ गया। हाँ, और आचार्य भी आ गया। पूछने लगे आपके बाबा आपके पास कोई बर्तन है कि छाछ दिखाऊंगा? बर्तन तो नहीं हमारे पास। तो जो भी हो मुझे ना केवल पॉली बैग में डाल कर दिया। उसके बाद मैं तो उस समय तो बहुत मिठाई खाते हैं, तो गुड़ चाहिए। गन्ना का जूस हर एक जगह पे सब मिल रहा है, उनके होगा तो गन्ना का गुड़ तो होगा ही। तो भैंसा लेकर के एक ग्वाल बाल जा रहा था, करीबन 20 भैंसा था। उनका पूछा, भाई भैया यहीं पे कोई दुकान वुकान है क्या? दुकान आई, थोड़ा गुड़ लेगा। तो गुड़ ले लो, थोड़ा रुकिए। पूरा भैंसा को छोड़ के पूरा चला गया अंदर में, गांव का अंदर में जा करके उनके घर से गरम गुड़ लेकर आया, गन्ना का गुड़ दे दिया, खाया। तो उसी समय हमारा महसूस हुआ जे भगवान को आज कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम तो सोचा था क्या होगा, देखो जहाँ पे जाओ खाना तो बहुत ही है, पूरा रूप से है। कभी दिन भूख, अभी तक कभी दिन भूखा भी नहीं रहे। तो भगवान जो करे अच्छा करे करे, इस प्रकार बात सबको मानना चाहिए। और बहुत बड़ा बड़ा कहानी है, तो कहानियाँ बताएगा नहीं, अभी जो होने वाला है वो करना चाहिए। प्रभु स्थाने अनुमति हो आरे दिन प्रभु स्थाने कोइल निवेदन आज्ञा देहो गौर देशे पाठाइया একজন তোমার দক্ষিণ গমন শুনি সচিয়াই অদ্বৈত আদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই একজন যাই কুহুক শুভ সমাচার प्रभु कहे सही करो जे इच्छा तुम्हार। तो इस प्रकार बातचीत हुआ। क्या देखो, प्रभु दर्शन, प्रभु का दर्शन प्रभु का दर्शन हर टाइम होना चाहिए। भगवान का दर्शन हर समय पर होना चाहिए। हम लोग तो देखा आरती हो रहा मंदिर में, भाग भाग के परिक्रमा कर रहा। मैं चैतन्य को क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जाकर के परिक्रमा नहीं करते जब तक मंदिर खुला है। क्यों? जगन्नाथ दर्शन में बाधा आ जाएगा, नहीं करते। मंदिर बंद होने से बात करते। हम देखा, एक किताब में देखा, तो हमारे भी ऐसा महसूस होता कि जे गुरु जी जब बताता, जो तुम अभी जब बताया था, जब अभी तो सोसाइटी बड़ा हो गया, तो अब काम करो, हमारे पास 2 भक्तों रख दो, सेवक रख दो, और तुम्हें ऐसा सामान उन्हें जितना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है संभाल कर। तो अच्छा नहीं लगा। गुरु जी का सहारा में एक चीज है, गुरु जी जब अलग सेवा भेजेगा, गुरु जी का नजदीक में रहने का एक आनंद है।
हाँ, सेवा तो गुरु जी की हो रहा, तब भी उतना आनंद नहीं जब तक जितना आनंद गुरु जी के साथ नहीं सकता। इसलिए ऐसा हाँ कृष्णदास ऐसा बोल रहा। तो तबे से ही कृष्णदास से गौरे पठाइलो वैष्णव सभा के दीते महाप्रसाद दिलो। हाँ, तो कृष्णदास गौर मतलब बंगला में भिजवा दिया, सब वैष्णव को महाप्रसाद देने वो भी दे दिया। तो अबे गौर से आइला काला कृष्णदास नवद्वीप गेलाते हो सोची आई पास, सोची देवी के पास आया। हाँ, महाप्रसाद दिया तारे कोइलो नमस्कार, दक्षिण हईते आइला प्रभु कहे समाचार। महाप्रभु दक्षिण देश से वापस आ गया, ये जो समाचार है, ये खबर है, ये दे दिया। ये देने से बाद क्या हुआ, आज था तो 15 हो गया। तो ठीक है, आज तो 2 कथा हो गया, दंड महोत्सव कथा भी हुआ थोड़ा थोड़ा। आ रही पे जे चैतन्य महाप्रभु अभी तो गंभीरा में आ गया, काशी मिश्रा घर में सब परिचय भी करा दिया, सर्वप्रथम सबको परिचय करा दिया, ये ऐसा है तैसा है सबको, और महाप्रभु सबको सब गला लगा दिया। हमारा ये विचार ऐसा होना चाहिए, किसी को भगाओ मत, सबको गला लगा के जोड़ो सबके साथ। यही वैष्णव धर्म का एक तरीका है, सबको साथ जोड़ना चाहिए, किसी को भगाना नहीं चाहिए। सब जोड़ के गला लगाओ और वैष्णव संघ का आनंद लो। आनंद